आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरे अनसार्ड से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। राइट, ये अनसार्ड पेपर दिया है, जितने भी पेपर हो चुके वो सभी यहाँ पर दिए होते हैं, उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ये सभी आपको करवा देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर ठीक है सभी करवा देंगे, पूरा अनसार्ड आपका कवर करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपको 8 वीडियो मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 8 वीडियो। आज पहली वीडियो मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, पूरा आंसर अगर कवर करना है आपको तो 8 वीडियो में पूरा कवर हो पाएगा आंसर। यहाँ पर जो बार बार न्यूमेरिकल आ रहे हैं, डेरिवेशन आ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, MCQ आ रहे हैं, भाई सब हम ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक तो हमने नीट के क्वेश्चन भी लिए यहाँ पर। देखिए नीट का क्वेश्चन है यहाँ पर, यूपी बोर्ड में आ सकता, 2016 में आया था नीट में यहाँ पर, वो भी क्वेश्चन लिए दूसरी किताबों से हमने यहाँ पर। ठीक है, आपका पेपर 70 में से लगभग 60 नंबर का पेपर फंसेगा यहाँ पर, ये 8 वीडियो में से। ध्यान रखना, इनको आपको सभी तैयार करते रहना है यहाँ पर। ठीक है, रोज़ पढ़ते रहना है आपको, जितने हम करा रहे हैं एक एक कॉपी में नोट कर लीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, आपके 70 में 60 नंबर आराम से आ जाएंगे 8 वीडियो से यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ सभी प्रीवियस ईयर के लेंगे, पूरा आंसर आपको कवर कराएंगे यहाँ पर। जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं वही हम यहाँ पर करवाएंगे यहाँ पर। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे MCQ देखेंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी देखेंगे यहाँ पर। 8 वीडियो में आपकी दोनों किताबें कवर हो जाएगी, पहली किताब ठीक है प्लस दूसरी किताब, दोनों किताब क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा यहाँ पर। पेपर देना फिजिक्स का, बाद में बात करना है यहाँ पर। राइट, यहाँ पर अब पेपर फिजिक्स का थोड़ा सा सिंपल भी नहीं आता, आपको भी मालूम है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड ही पेपर पूछा जाता है यहाँ पर। क्या आ जाता है? हार्ड ही आता है यहाँ पर। राइट, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले MCQ देखिए यहाँ पर पहले इसको देखिए यहाँ पर, ये आ चुका है नीट में, इसको पहले सोल्व करेंगे यहाँ पर हम। देखिए ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया हुआ है? नीट में यहाँ पर। देखिए 2000 कब आया? 2016 में आया यहाँ पर। अब कुछ है भी नहीं, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। कोई नया क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो डरना मत उससे। यहाँ पर सब आपने पढ़ा हुआ होता है, बस थोड़ा सा क्या दिया है उसमें देखना हो क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, पढ़ना हुए 2 बार। ठीक, कोई नया एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है वही आते हैं, वही फॉर्मूले पर आते हैं, वही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, थोड़ा सा बदल दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, होते वही क्वेश्चन यहाँ पर। इसमें दिया देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखने से उस पर 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। यदि द्विध्रुव ठीक है, यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो उस पर आवेश होगा। आवेश फाइंड करना है यहाँ पर। अब आया हुआ नीट में, ठीक है देखिए, अब बोर्ड में भी आ सकता है यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से सब्जेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, 3 नंबर का आ सकता है यहाँ पर, 3 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पर, 3 नंबर का यहाँ पर, इतना बड़ा नहीं है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखना, और इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखिए इस टाइप से। देखिए क्वेश्चन कोई नया आ जाए, सबसे पहले देखना उसमें क्या दिया है यहाँ पर। अगर आपने इतना सभी मतलब जो चीज़ दी है वो निकाल ली तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर। राइट, इसी टाइप से करना है एग्जाम में यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक विद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता क्षेत्र से। अब देखिए मात्रक से ही पहचान जाइए, मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता। तो किसका मान दिया यहाँ पर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई का मान दिया यहाँ पर। किसका मान दिया यहाँ पर? ई का मान, यानी कि ई बराबर हमें कितना दिया यहाँ पर? 2 × 10⁵ 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। और देखिए क्या दिया यहाँ पर हमें, और यहाँ पर क्या दिया है? क्षेत्र से 30 डिग्री पर, यानी कि थीटा का मान दे दिया यहाँ पर। थीटा का मान हमें कितना दिया यहाँ पर? थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री पर रखने से उस पर 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण लगता है, आपने क्लास 11th में बल आघूर्ण पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो किसका मान दिया यहाँ पर? बल आघूर्ण मतलब कि टाउ का मान दे दिया यहाँ पर। बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या दिया? 4 न्यूटन। बल आघूर्ण क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा भाई, यहाँ पर बल आघूर्ण 4 न्यूटन। ठीक है, 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। ये द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। द्विध्रुव की लंबाई कितनी है हमारे पास? है 2 सेंटीमीटर है। द्विध्रुव की लंबाई कैसे लिखते हैं आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? द्विध्रुव की लंबाई। यहीं पर गलती होती है एग्जाम में, यहाँ पर है बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। देखिए आपने पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है? 2 समान आवेश, समान तथा विपरीत आवेश, ठीक है विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब इसके बीच की दोनों आवेश, यानी कि दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या होती है हमारे पास? 12 होती है, मालूम होगा। दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या होती है? 12 यहाँ पर। राइट है, क्या होती है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा? वे आवेश मतलब कि लिख सकते हैं अपनी भाषा में बनाकर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, वे समान आवेश तथा विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2L का मान दिया यहाँ पर, लिखा हुआ है द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 किसका मान दिया? 2L का मान यहाँ पर। ये गलती मत करना एग्जाम में यहाँ पर। इसी टाइप से आया था 2024 में क्वेश्चन यहाँ पर। कब आया था? हाँ 24 में आया था यहाँ पर, 24 में ही आया था क्वेश्चन। इसी टाइप 2L इसमें लिखना था दूरी यहाँ पर। ठीक है, 2L का मान कितना हमारे पास है? 2L का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है। 2 दिख रहा है यहाँ पर, 2 रुक जाए थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर।
2L का मान दिया है 2 सेंटीमीटर यहाँ पर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 2L यहाँ पर, चूंकि एमकेएस पद्धति में तो इसको भी एमकेएस पद्धति में हमको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाए, कितने मीटर में करने के लिए क्या करते हैं 2 से मल्टी 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। बस इतना ही हमें दिया है, फाइंड क्या करना है उस पर आवेश होगा, आवेश निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है आवेश यानी चार्ज फाइंड करना है यहाँ पर, क्यू का मान यहाँ पर। ठीक है, आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, 5 नंबर की भी आ सकता है यहाँ पर, बट 3 नंबर का आ सकता है यहाँ पर। देखिए एक फार्मूला हमारे पास पढ़ा होगा यहाँ पे टाउ बराबर पी साइन थीटा, यहाँ पर बल आघूर्ण का फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में आपने बल आघूर्ण का फार्मूला मतलब सूत्र फाइंड किया होगा, टाउ बराबर क्या होता है पीई, ये सिद्ध किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पी साइन थीटा होता है, ये करवाया भी था हमने। ठीक है, टाउ बराबर क्या होता है पी साइन थीटा, यहाँ पर पी साइन थीटा, ये फार्मूला आपको रटे होने चाहिए। फार्मूला की हमने वीडियो बनाई थी, उसमें देखने जगह सभी फार्मूला लिखवा दिए थे यहाँ पर, अब कमेंट करना फिर से लिखवा देंगे फार्मूला यहाँ पर और। ठीक है, दोबारा तो फार्मूला क्या होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। देखिए हमें यहाँ पर टाउ का मान दिया है यहाँ पर, बट हमें यहाँ पर ई का मान दिया है, हमें निकालना कि यहाँ पर कहीं आवेश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आवेश आपको नहीं दिख रहा है। देखिए एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा यहाँ पर, इसको हटाना है सिर्फ हमें यहाँ पर, इसको पी बराबर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है पी बराबर क्या होता है क्यू मल्टीप्लाई 2L, ये पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पी की जगह पर यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, इसी टाइप से थोड़ा सा नया क्वेश्चन आता है, बस उसमें 2-3 फार्मूले अंदर लगने होते हैं, होता कोई कुछ नहीं नया है यहाँ पर। ठीक है, उसी टाइप से एग्जाम में करना है, यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आपका। ठीक है, तो पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू 2L, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए क्यू इंटू क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, और क्या हमारे पास दिया ई ऑलरेडी है साइन थीटा हो जाएगा। हमें फाइंड किसका मान करना है क्यू का मान, इसको नीचे लाइए तो टाउ अपान क्या हो जाएगा हमारे पास 2L ई साइन थीटा। ठीक है, बन गया यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा क्यू, यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर है। यह लिख सकते हैं क्यू बराबर टाउ बटे डिवाइडेड बाई 2L ई साइन थीटा। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव में आपका पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में थोड़ी ना आएगा यहाँ पर, उसमें चूंकि ऑप्शन दिए होते हैं जब पेपर होता है नीट का। ठीक है, तो क्यू बराबर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर टाउ का मान कितना दिया है 4, टाउ का मान कितना दिया है 4 दिया है यहाँ पर, तो 4 लिख लीजिए यहाँ पर, 4 बल आघूर्ण कितना दिया 4 दिया है डिवाइडेड बाई, अब देखिए 2L का मान कितना दिया है यहाँ पर, 2L का मान लिखा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई ई का मान देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मान 2 गुणा 10 की पावर 5 दिया है, 2 गुणा 10 की पावर 5 दिया है, 2 गुणा 10 की पावर 5 यहाँ पर, और साइन और 30 थीटा का मान कितना दिया 30 डिग्री दिया यहाँ पर, तो पुट कर दिया साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री, अब देखिए 2 दूनी 4, एक काट देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, कट गया यहाँ पर, तो क्यू बराबर हमारे पास कितना बचेगा। ठीक है, 1 अपान देखिए 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 2 कितना बचेगा, 10 की पावर 3 बचेगा यहाँ पर, किसका बचेगा प्लस का बचेगा। अब साइन 30 का मान जरा बताना कितना होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है यहाँ पर होता है। अब 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर ले चलिए यहाँ पर, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। एक इसमें इसका मात्रा क्या होता है इसका कूलम, यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना भी छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए ऑप्शन में इस टाइप से उन्होंने नहीं दिया, यहाँ पर इसमें मिली में दिया है, माइक्रो में दिया है, मिली में दिया है, बट यहाँ पर देखिए 2 मिली कूलम लिखा हुआ है, तो इसको आपको मिली में कन्वर्ट करना होगा। 10 की पावर माइनस के 3 हटा दीजिए यहाँ पर, तो 2 मिली कूलम हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में आएगा आपका एग्जाम में यहाँ पर, अब कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या होगा 2 मिली कूलम होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा यहाँ पर, नीट में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, आ सकता है आपके बोर्ड में यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पहला देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए इसमें दिया यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर, ये सब बोर्ड ये भी सब आंसर से हमने लिए हैं क्वेश्चन यहाँ पर, कब के कहाँ से लिया आंसर से, यहाँ पर 2018 में आया था। ठीक है, 2018 में 18 से लिया, 18 से आंसर से यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए दिया यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश एक, ठीक है, आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी क्या है 3 सेंटीमीटर। देखिए 2 देखिए लिख लीजिए चाहे आपको, क्या यहाँ इधर से करते हैं यहाँ पर, 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी नहीं। देखिए 2 हमारे पास क्या है 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत है यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा 2 माइक्रो कूलम होगा, और यहाँ पर क्या होगा प्लस का 2 माइक्रो कूलम होगा, इनके बीच की दूरी हमें कितनी दी गई 3 सेंटीमीटर दी गई यहाँ पर। और ये विद्युत द्विध्रुव है, 3 सेंटीमीटर होगी क्या 2L का मान होगा यहाँ पर, इसका मान होगा 2L का मान होगा, 2L का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस का, देखिए मीटर में हाँ कर दीजिए 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब एक आवेश लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे प्लस का लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या लेंगे प्लस का लेंगे यहाँ पर।
तो क्या ले लें, कोई एक ले लीजिए यहाँ पर आवेश का मान। तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइक्रो कूलम यहाँ पर। तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर दिया तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम हो जाएगा यहाँ पर। फाइंड क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी फॉर्मूला आपको पीछे बताया था, यहाँ पर ये बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 होता है। तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है, Q मल्टीप्लाई 2L। अब देखिए Q का मान हमें कितना दिया है, आवेश 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई 12 का मान 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, कितना है 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। तो P बराबर 3 2 जा 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 10 की पावर माइनस के 6 आधार समान है यहाँ पर। तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे यहाँ पर, घाते यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पर। किस में हो जाएगा, कूलम मीटर। इसका मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रा एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। मात्रा याद नहीं करने होते। देखिए आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। अब यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दूरी का मात्रा क्या होता है, डिस्टेंस, विस्थापन एक प्रकार का। तो क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो कूलम मीटर दिया है यहाँ पर 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम मीटर, 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम मीटर। आप कूलम मीटर ऑप्शन नंबर क्या मिल गया हमें यहाँ पर, बी मिल गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है। तो हमें क्या दिया यहाँ पर, 8 कूलम यहाँ पर है। किसका मान दिया है, इसी मात्रक से ही पहचान जाइए, आवेश Q का मान दे दिया यहाँ पर। Q का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, Q का मान दे दिया यहाँ पर 8, Q का मान दे दिया 8 कूलम, ठीक है। ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब कि N का मान फाइंड करना है यहाँ पर। देखिए Q बराबर एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, NE होता है। हमें फाइंड निकालना है किसका मान, N का। तो इसको नीचे लिए, तो Q अपॉन E हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। Q का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, 8 दिया यहाँ पर, डिवाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन पर, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है हमारे पास, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 होता है यहाँ पर, राइट। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर जीरो बढ़ाइए, 16 16 16 पंचे 80 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5। इसको ऊपर ले चलिए, 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 19 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस का 19 हो जाएगा यहाँ पर, 5 गुणा 10 की पावर 19 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 5 गुणा 10 की पावर 19। देखिए 5 गुणा 10 की पावर 19, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया यहाँ पर। ये सब पेपर में बार बार आने वाले क्वेश्चन है। फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया है यहाँ पर। 2024 में पूछा गया था, 17 में पूछा गया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। यहाँ पर देखिए आपको 2 मात्रक इसके होते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो कहाँ से आते हैं, कहाँ से दोनों हम बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू होता है, क्यू 0 होता है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होता है कूलम। तो 1 न्यूटन प्रति कूलम मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, एक और मात्रक होता है, ठीक है। अब कि 2024 में 2 मात्रक दे दिए थे, उसमें पूछा था कौन सी किस भौतिक राशि के मात्रक है। 2 मात्रक दे दिए थे, उसको मैं पूछा था किस भौतिक राशि के मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यहाँ पर आया था 24 में भी, हर साल आता है, ठीक है। 23 में भी आया था यहाँ पर, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ई बराबर क्या होता है, F/Q 0, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। ई बराबर होता है B/D, B/D होता है यहाँ पर। B क्या होता है हमारे पास, ठीक है, विभवांतर की B, इसका मतलब विभवांतर का मतलब क्या होता है, बोल्ट होता है, बोल्ट VOLT बोल्ट। और इसका दूरी होती है डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है बोल्ट मीटर। 2 मात्रक होते हैं बोल्ट मीटर, ये 2024 में भी आते हैं यहाँ पर। उसमें दोनों मात्रक लिख देते, उसमें पूछे थे किस भौतिक राशि के मात्रक हैं, तो लिख देते हैं ये किस कहते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव में क्या दिए थे, तो किस कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, बस हाँ टिक माना था। यही दो आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखिए यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। देखिए निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, देखिए कूलम का नियम लगा लीजिए, तब भी उससे भी आ जाएगा। देखिए कूलम का नियम होता है हमारे पास F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। यही तो होता है कूलम का नियम, यही होता है यहाँ पर। अब हमें निकालना क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक ये होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो अब कोष्टेंट का कभी आपने 4 का मात्रक सुना है, नहीं सुना होगा। कभी आपके 5 का मात्रक सुना, कभी पाई का मात्रक सुना है, नहीं सुना होगा, होता ही नहीं सुना क्या। तो इसका मात्रक होता है, कोष्टेंट हटा दीजिए, कोष्टेंट का कोई काम ही नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले चलिए, इसको नीचे लाइए, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, ठीक है। 1/Q1 या Q1 Q2 रुक जाइए, चाहे इसके नीचे लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट R² हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान R² इंटू F हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 आवेश हैं, एक आवेश का मात्रक कूलम होता है, 2 आवेश हैं, 2 का मात्रक क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ये कूलम इंटू कूलम स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, न्यूटन हो जाएगा। और दूरी डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर इसी को ले सकते हैं, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
डी हो जाएगा, यही तो है, देख लीजिए यहाँ पर, चेक कर लीजिए, यही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। फिर देखिए विद्युत फ्लास्क का मात्रक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्युत फ्लास्क का मात्रक। देखिए दो भी इसके भी मात्रक होते हैं। देखिए विद्युत फ्लास्क का मात्रक आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फाइव बराबर क्या होता है, ई इंटू क्या होता है यहाँ पर, ई इंटू ए होता है, ये तो होता है विद्युत फ्लास्क का फार्मूला हमारे पास। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अब देखिए विद्युत इसका मात्रक निकालना है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दो होते हैं, इसको पहले अप्लाई कीजिए, न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम। अब ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूटन, इसको चाहे ऊपर लीजिए, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मात्रक दिया है यहाँ पर, देखिए दिया, इसमें दिया ही नहीं किया यहाँ पर, न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर बीट, कूलम स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, कूलम न्यूटन, इसमें हाँ, इसमें ये मात्रक नहीं दिया यहाँ पर। एक मात्रक कौन सा होता है हमारे पास, इसको काट दीजिए यहाँ पर, ये होता है हमारे पास मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर होता है, ये वाला एक मात्रक होता है, ध्यान रखना यहाँ पर, राइट। अब एक मात्रक हमारे पास कौन होता है यहाँ पर, एक और होता है विद्युत फ्लास्क का मात्रक, दो होते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर इस दूसरा मात्रक अप्लाई कीजिए, वोल्ट मीटर वाला, वोल्ट प्रति मीटर लिखिए यहाँ पर। अब ये क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। देखिए वोल्ट मीटर इसमें दिया है यहाँ पर, वोल्ट मीटर इसमें दिया है नहीं, हाँ दिया है यहाँ पर, देखिए ये वोल्ट मीटर दिया है यहाँ पर, ये दिया है वोल्ट मीटर दिया है यहाँ पर, ये वाला नहीं दिया था यहाँ पर, ये वाला मात्रक नहीं है, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर भी होता है, मात्रक दो होते हैं, एक वोल्ट मीटर भी होता है, ये भी होता है, ध्यान रखना दोनों मात्रक इंपॉर्टेंट है, कोई आ सकता है आपके एग्जाम में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक दो होते हैं, अब उसके कितने होते हैं, विद्युत फ्लास्क के मात्रक दो होते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, तो क्या हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है, हर साल पूछे जाते हैं, बार बार आ रहे हैं मात्रक यहाँ पर, फेमस है, हमने देखे यहाँ पर। ठीक है, एक छपेगा इन दोनों में से, इन दो क्वेश्चन में से एक आपका छपेगा मात्रक यहाँ पर। ठीक है, नोट कीजिए आप। नेक्स्ट चलते हैं आगे यहाँ पर, विद्युत फ्लास्क का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लास्क होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो कितना होता है विद्युत फ्लास्क, जीरो होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्या होता है, जीरो यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, जीरो होता है यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की चाल होगी, इलेक्ट्रॉन की चाल निकाल लीजिए। देखिए सिंपलीफाई करके इसको बता सकते हैं, ये सब्जेक्टिव में भी पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, हाँ एक बार क्या है, 2023 में ये सब्जेक्टिव में आया था यहाँ पर, 2023 में सब्जेक्टिव में आ चुका है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, और ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। कब आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है यहाँ पर, पहले भी आ चुका, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव 2 बार आ चुका है क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिए यहाँ दिया है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की चाल होगी, इलेक्ट्रॉन की चाल निकाल ली। यहाँ पर कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है यहाँ पर। आज थोड़ी सी भी आपने क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ी है, वही यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ी सी अप्लाई होगी। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, किसका मान दिया है यहाँ पर, बी का मान दे दिया यहाँ पर, बी का मान कितना दिया है, 500 वोल्ट। यहाँ पर वोल्ट के विभवांतर से त्वरित की जाती है, इलेक्ट्रॉन की चाल होगी, इलेक्ट्रॉन की चाल मतलब कि किसका मान निकाला, इलेक्ट्रॉन की चाल निकालनी है यहाँ पर, चाल में डेट मीन्स मतलब कि बी का मान निकालना है यहाँ पर, इसका मान निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इतने वोल्ट से विभवांतरित त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की चाल होगी। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, के बराबर काइनेटिक एनर्जी, के बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यहाँ पर एक गति के लिए होती है, किसके लिए होती है, गति के लिए होती है यहाँ पर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, E × B फार्मूला पड़ा होगा, 1/2 mv² हो जाएगा यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर। ठीक है, एक गति के लिए होती है। अब देखिए यहाँ पर हमें B का मान फाइंड करना, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 EB इंटू एम नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा हमारे पास, b² बचेगा। हमें फाइंड करना b का मान निकालना, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2EB बटे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर। ठीक है, तो b बराबर वैल्यू पुट कीजिए, b बराबर 2, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, इतना ही तो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। मल्टीप्लाई बी का मान कितना दिया है, 500 दिया है, बी का मान दिया कितना, 500, 500 यानी कि 500 डिवाइड इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वैसे आपने पढ़ा होगा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 होता है, लेकिन पॉइंट वाला हटा दीजिए, दिक्कत होगी गुणा करने में यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट मान लीजिए 2.456 लिखा हुआ है, तो आपको मान लीजिए 24 लिख देंगे तभी आपका आंसर मैच कर जाएगा एग्जैक्ट यहाँ पर, इतनी वैल्यू छोड़ देंगे यहाँ पर, तब भी कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के 1-2 दशमलव इधर उधर हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9 × 10⁻31 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्ट आपका मैच कर जाएगा आंसर यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसका वर्गमूल तो निकल ही आएगा, इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल तो इसका निकल ही गया। देखिए इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया 0, यहाँ पर बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई चाहिए, इसमें कर दीजिए
5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10, 16 का वर्गमूल निकल आएगा यहाँ पर, और 9 का वर्गमूल भी निकल आएगा यहाँ पर, 9 का वर्गमूल भी निकल आएगा यहाँ पर, बन जाएगा जुगाड़ यहाँ पर। सही है। देखिए b बराबर, देखिए इसको रुक जाइए, 16/9 को इसमें जो करते हैं लिखिए यहाँ पर। अब देखिए इसकी 500 दूना कितना होता है, 1000 होता है, 1000 हो जाएगा यहाँ पर, 500 दूना 1000, ठीक है, बटे 10 लिखिए यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 19 इसको ऊपर ले चलिए, 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 31 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अंडर रूट लगा दीजिए यहाँ पर, क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा ये 9 है यहाँ पर, थोड़ा सा ही बन जा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा, 10 की पावर माइनस के 19 गुणा, अब 10 की पावर 100 का 10 की पावर 2, 10 की पावर 31 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 33 हो जाएगा यहाँ पर, 33 अंडर रूट, ठीक है, 33 अंडर रूट हो जाएगा। अब 33 में से 19 घटाइए जरा, कितना बचेगा यहाँ पर 33 में से 19 घटाइए, 13 में से 9 कितना बचेगा यहाँ पर, या बोल सकते हैं 33 और 19 और 11, यार रुक जाइए, देखिए 13 में से 9 कितना बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 1 कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ विद किसका बचेगा, पॉजिटिव बचेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, पॉजिटिव बचेगा। देखिए 19 और 11 कितना होता है यहाँ पर, 19 11 30, 30 और 11 और 3, 11 3 कितना होता है यहाँ पर, 11 और 3 कितना होता है, 14 होता है। सही है, यहाँ पर 10 की पावर 14 बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ बचा हमारे पास है 4/3 ऑलरेडी है यहाँ पर, 4/3 यहाँ पर। सही है। अब देखिए b बराबर, अब देखिए यहाँ पर 4/3 हमने ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर, 4/3 ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर। अब 14 इसकी मतलब कि जब पावर की हमें पावर का रूट निकालना होता है तो इसको आधा कर देते हैं, पावर को बाहर निकाला जाता है तो इसको आधा कर दे, 2 7 14, 10 की पावर 7 आ जाएगा इसका वर्गमूल यहाँ पर, 10 की पावर 7। पावर जितनी भी मान लीजिए 10 की पावर हमारे पास 18 इसमें लिखी हुई है अंडर रूट के अंदर, तो इसकी आधी कर देते हैं तो वही वर्गमूल हो जाता है। 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है, वही वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर। मान लीजिए 10 की पावर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ अंडर रूट में लिखा हुआ, तो इसकी पावर आधा कर देते हैं, 10 की पावर 5 आ जाएगा वर्गमूल यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/3, 10 की पावर 7 आ जाएगा। इसको भाग कीजिए, 3 1 3 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 1 बच जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 3 3 9 हो जाएगा, इस टाइप से चलता रहेगा, फिर 3 3 9 गुणे 10 की पावर 7 बचेगा यहाँ पर। इसका मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, इस सब्जेक्टिव में पूछा गया है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो कितना है हमारे पास है 1.3 गुणे 10 की 1.3 ये है 1.3 गुणे 10 की पावर 7 दिया है यहाँ पर, इसमें 1.3 इतना दिया है यहाँ पर, 1.33 गुणे 10 की पावर माइनस 31 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया यहाँ पर आंसर, ठीक है, 1.3 गुणे 10 की पावर यहाँ पर गलत लिखा यहाँ पर, यहाँ पर 10 की पावर 7 होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 7 ही होगा यहाँ पर। ये आंसर में एक बार आ चुका है यहाँ पर, उसी से मैंने सब्जेक्टिव वाला उठाया था यहाँ पर, ठीक है, ढूंढना होगा यहाँ पर, ठीक है। 23 में आया था यहाँ पर, कब आया था 23 में यहाँ पर, आंसर फटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, चेक कर लेना। यहाँ पर 10 की पावर 7 ही आएगा हमारा आंसर। आप मेथड देखिए, पूरा आंसर आपका इतना ही आएगा, 1.3 गुणे 10 की पावर 7 आएगा यहाँ पर, कल 1.33 गुणे 10 की पावर 7। इसका मात्रा क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर जूल में लिख गया यहाँ पर, या इसमें कहीं पर 31 कहीं 1.33 या इसमें कर लीजिए, यहाँ पर कहते हैं 31 मीटर प्रति सेकंड कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, चाहे इसमें कर लेते हैं, कोई ऑप्शन आपका इतना आंसर आएगा यहाँ पर 1.33 गुणे 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर, ठीक है, हो गया। फिर देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, 2022 में भी आया था यहाँ पर। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है यहाँ पर 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक बताना है, फिर क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, क्या होता है, विद्युत रोधी यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब देखेंगे डेरिवेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर बार आते हैं डेरिवेशन यहाँ पर, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18 में क्वेश्चन आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसको तैयार कर लेना, गॉस की प्रमेय से कूलम के नियम का निगमन कीजिए यहाँ पर, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है यहाँ पर, 100% है, फिक्स है, छपेगा जरूर किसी ना किसी सेट में यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर, अगर 2-4 लाइन माना लिखना चाहते हैं तो लिख लेना है, बोल लें वही लिखते हैं यहाँ पर, जो बना हुआ चित्र यहाँ पर। माना हमारे पास क्या है, एक बिंदु आवेश हमारे पास क्या है क्यू है यहाँ पर, ठीक है, बिंदु आवेश क्यू है यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, सेंटर मान लिया यहाँ पर, इसको केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक हमने क्या कर दिया यहाँ पर, चारों ओर आर त्रिज्या, इसकी रेडियस हमने क्या ले लिया यहाँ पर, रेडियस आर रेडियस का एक गॉसियन पृष्ठ हमने खींच दिया यहाँ पर, लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बिंदु आवेश माना लिखेंगे, माना एक बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर क्या है, एक बिंदु P है यहाँ पर, राइट, बिंदु P है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या है, E है यहाँ पर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इधर की हो रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E, और हमारे पास क्या है यहाँ पर, सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लिया यहाँ पर, सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लिया यहाँ पर, यानी कि सदिश मान सकते हैं, सदिश क्षेत्रफल या सूक्ष्म क्षेत्रफल। यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल D1 दोनों एक ही दिशा में हैं,
क्या है, दोनों एक ही दिशा में माना लिख लेना है यहाँ पर, लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर, ठीक है। जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर ही हो तो यहाँ पर क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी इधर की ओर ही है यहाँ पर। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या लगाना है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय अप्लाई कहाँ होती है, गॉसियन पृष्ठ के लिए तो अप्लाई होती है गॉस की प्रमेय, तो इसलिए गॉसियन पृष्ठ इसलिए माना है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए तो हमने माना गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर, क्योंकि गॉस की प्रमेय कहती है कि गॉसियन पृष्ठ के लिए हमें अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका डेरिवेशन करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हमने यहाँ पर सूक्ष्म भाग मान लिया, यहाँ पर कहीं पर मान सकते हैं, इधर रेडियस ले लीजिए, चूंकि हम जानते हैं त्रिज्या बराबर होती है, चाहे इधर से त्रिज्या बराबर ले, चाहे इधर से कितनी भी त्रिज्या डाल सकते हैं। यहाँ पर त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, सबको मालूम है। यहाँ पर चाहे इधर डाल लीजिए, इधर गॉसियन छोटा सा गॉसियन पृष्ठ, छोटा सूक्ष्म भाग ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इधर ले सकते हैं, चाहे इधर ले सकते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप इधर ही लें यहाँ पर, ठीक। किधर भी त्रिज्या डाल सकते हैं, इधर डाल सकते हैं, यहाँ पर त्रिज्या से बराबर होती है, ठीक है। इसी मानकर हमने क्या कर गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। थ्योरी इतना जरूरी लिखना नहीं होता, सबसे मेन चीज़ हमारे पास क्या होता है, डेरिवेशन करना। तो सबसे पहले ये सूक्ष्म क्षेत्रफल माना हमने यहाँ पर, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए माना हमने यहाँ पर, डी ए यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए माना है यहाँ पर, राइट। तो इससे हम तो लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला, इतने के लिए हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे यहाँ पर। छोटे के लिए निकाल लेंगे, हम निकालना है पूरे के लिए, पूरे के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, सबको मालूम है। सूक्ष्म चीज मतलब सूक्ष्म के लिए निकालते हैं यहाँ पर, पूरे के लिए निकालना हो तो उसका समाकलन कर दीजिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव डी ए से, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लास्क, ठीक है। विद्युत फ्लास्क, क्योंकि हम किसके लिए लिखेंगे, क्षेत्रफल अवयव या सूक्ष्म क्षेत्रफल लिख सकते हैं यहाँ पर, क्षेत्रफल अवयव डी है, तो सूक्ष्म के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, तो डी लिख देंगे, डी मतलब सूक्ष्म के लिए, डी फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक यानी विद्युत क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यानी कि फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए होता है, ये तो फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर। तो सूक्ष्म के लिए लिख रहे हैं इसलिए डी लगाते हैं, सूक्ष्म के लिए यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या माना हमने, डी ए, चाहिए इस पर वेक्टर लगा दीजिए, यहाँ पर वेक्टर लगा दीजिए, सदिश राशि है यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए जब डॉट हटाते हैं, यहाँ पर डॉट है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यहाँ पर डॉट हटाते हैं तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, डॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा, अपनी क्लास 11 में पढ़कर आ चुके हैं फिजिक्स, यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा। अब थीटा का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, सीधा एंगल, जब सीधा एंगल जाता है तो थीटा का मान क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, यहाँ पर थीटा का मान क्या ले लेंगे, 0 डिग्री, ठीक है। तो डी फाई ई तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस 0 का मान जरा बताना कितना होता है, कोस 0 का मान जरा बताइए क्या होता है, यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पर या नीचे लिख दीजिए, कोस 0 का मान कितना होता है, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए, कोस 0 का मान 1 होता है, सबको मालूम है। अब देखिए सूक्ष्म के लिए हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब हम निकालना चाहते हैं पूरे के लिए, यहाँ पर पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए, तो क्या कर देंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर ये संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए लिख दीजिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दिया, डी फाई ई हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई डी ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, बंद पृष्ठ है यहाँ पर, ठीक है, बंद पृष्ठ है यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ, तो इसके लिए बंद पृष्ठ के लिए क्या इस टाइप से गोला इसमें बना देते हैं, जैसे चमके यहाँ पर बंद गॉसियन पृष्ठ के लिए यहाँ पर, ठीक है, बंद पृष्ठ है तो उसके लिए क्या बना देंगे, गोला यहाँ पर। अब देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, तो ओनली क्या बचेगा हमारे पास, फाई ई बचेगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए ई क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर निकाल लिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी ए। अब देखिए संपूर्ण यहाँ पर इसका पूरे का हमारे पास एरिया का होता है, यहाँ पर पूरा का एरिया बताइए, गोला है यहाँ पर, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सबने पढ़ा होता है, क्लास 9th में पढ़ा होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इस पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ही ये पूरे के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर ये लगा हुआ है समाकलन, इसका मतलब ही पूरे के लिए। और पूरे के लिए हम जानते हैं पूरे के लिए क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पढ़ा, ले लेंगे क्षेत्रफल यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, फाई
बराबर हो जाएगा ई मल्टीप्लाई 4πr² हो जाएगा यहाँ पर, 4πr² हो जाएगा यहाँ पर। तो निकाल लीजिए यहाँ पर ई का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा ई बराबर, इसको नीचे ले आइए यहाँ पर, इसको कहाँ ले आएंगे यहाँ पर, रुक जाइए यहाँ पर, अभी मत निकालिए यहाँ पर, चूँकि हमें यहाँ पर गोस की प्रमेय से देखिए, गोस की प्रमेय से लिखिए यहाँ पर, गोस की प्रमेय से, गोस की प्रमेय से, गोस की प्रमेय क्या कहती है हमारे पास, फाई ई बराबर क्या होता है हमारे पास, क्यू अपान एक्साइलम नोट होता है। ये तो होती है गोस की प्रमेय, यहाँ पर ये पढ़ी होगी आपने, फाई अपन क्यू एक्साइलम नोट यहाँ पर। अब देखिए इसको डाल दीजिए समीकरण 1, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 व 2 से जिसके LHS बराबर होते हैं उसके RHS भी बराबर हो जाएंगे। देखिए इसके LHS बराबर हैं तो इसके RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई मल्टीप्लाई 4πr² बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू अपान एक्साइलम नोट हो जाएगा। हमें ई का मान निकालना है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π एक्साइलम नोट इसके साथ लिख लीजिए एक बार, क्या हो जाएगा, क्यू अपान r² इसके साथ लिख लीजिए। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 2024 में शायद पूछा गया था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपको इतना भी लिखना है यहाँ पर। और 24 में भी आया था यहाँ पर, कब आया था, 22 में भी आया था यही क्वेश्चन। देखिए 22 में दिखाते हैं हमारे पास, 2 अनुसार 22 का भी, ये सब सिंपलीफाई सब हमने सोल्व कराया था क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर सब करवा दिए यहाँ पर। देखिए 22 में भी आया था यहाँ पर, देखिए दिखाते हैं, ये आया था यहाँ पर, क्या था इसके साथ, देखिए स्थिर विद्युतिकी का गॉस की प्रमेय क्या है, नियम क्या है, इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए 5 नंबर का इस टाइप से भी आया था यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको करना था यहाँ पर, क्या करना था, इतना करना था यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कूलाम का नियम भी आगे आया था 24-23 में, हर साल से बदलकर क्वेश्चन आता यही है यहाँ पर, आपको पहचानना आना चाहिए। ये भी लिख लेना यहाँ पर नोट पॉइंट में, इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन यहाँ पर, हेडिंग डाल लेना ये भी यहाँ पर, ठीक है। ये सभी आपका कवर करवा देंगे सब। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर हमें बल निकालना है। यहाँ पर देखिए इसको क्या निकालना है, यहाँ पर बल निकालना है। तो बल कैसे निकालेंगे यहाँ पर, देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या प्लस का क्यू आवेश यहाँ पर, क्या है प्लस का क्यू आवेश है यहाँ पर, इससे r दूरी पर हम यहाँ से यहाँ तक r दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश मान लीजिए Q0 है, यहाँ पर Q0 रखा है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। बिंदु मतलब Q आवेश से r दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, Q रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर हमारे पास इस बिंदु पर इस आवेश से इस आवेश के कारण, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, आरोपित बल निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या निकालेंगे यहाँ पर, बल निकालेंगे यहाँ पर। तो निकालिए बल यहाँ पर, इस पेज पर कर लेते हैं यहाँ पर, क्या निकालेंगे यहाँ पर, हम बल निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, F बराबर क्या हो जाएगा, Q0E हो जाएगा यहाँ पर। अब Q0E हो जाएगा तो E का मान ये निकाला हमने, E का मान ये निकाल चुके हैं यहाँ पर, E का मान ये निकाला, यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर E का मान है यहाँ पर, तो पुट कर दीजिए। तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, Q0, देखिए Q0 जो का तो इनका E का मान हमारे पास क्या है, E बराबर क्या है हमारे पास, 1/4π Q अपान r², ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/4π Q अपान r²। तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4π Q0 और Q इंटू Q0 अपान r²। यही तो होता है हमारे पास कूलम का नियम, ठीक है। यही कूलम का नियम होता है, यही हमें प्राप्त करना था यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब न्यूट्रॉन होता है। इतना सिंपल एक व्यंजक है यहाँ पर, कुछ है नहीं इसमें यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा थ्योरी हमने नहीं लिखवाई यहाँ पर, इतना टाइम नहीं कि आप थ्योरी लिख सके यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली इस टाइप से एग्जाम में करना, आपको 5 नंबर मिलेंगे यहाँ पर, 5 नंबर का आता है यहाँ पर। इसको नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर दिया, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गॉस की प्रमेय की सहायता से यहाँ पर अप्लाई करना है, से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का, तो एक तार ले लिया, इसको भूल जाइए इधर वाले को, सिर्फ ये हमारे पास क्या है, तार है यहाँ पर, ठीक है। एक तार ले लिया यहाँ पर लंबा था, यहाँ पर अनंत लंबाई का यहाँ पर, और जो कि तार हमारे पास क्या है, धनावेशित है यहाँ पर, ठीक है। तार क्या है, धनावेशित है। माना लिखना चाहता है लिख लेना, या बोल दूसरी भाषा में माना लिख सकते हैं। माना हमारे पास एक लंबा त्रिज्यरेखी तार पर, ठीक है, आवेश का इस पर क्या हमारे पास है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व तार पर क्या हमारे पास, रेखीय आवेश घनत्व क्या हमारे पास, लैम्डा है। क्या लिख सकते हैं, माना एक लंबे त्रिज्यरेखी धनावेशित तार पर आवेश का रेखीय आवेश घनत्व क्या हमारे पास है, लैम्डा है, ठीक है। इस चालक तार से, ये चालक तार है यहाँ से r दूरी पर एक हमारे पास क्या है, एक बिंदु P है यहाँ पर, बिंदु P है यहाँ पर, बिंदु P। फिर जहाँ पर हमें यहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहीं पर हमें क्या निकालनी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P है यहाँ पर, क्या है, बिंदु P है यहाँ पर, P से इसके गुजरने वाला ये लंबाई का एक हमने क्या ले लिया है, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पर गॉस की प्रमेय कहाँ लगती है, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ के लिए लगती है यहाँ पर,
ठीक है, क्या गॉसियन बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया यहाँ पर, इसको था यहाँ पर, तभी हम गॉस की प्रमेय अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर, क्या कर पाएंगे, तभी तो हम गॉस की प्रमेय अप्लाई कर पाएंगे। तो ये गॉसियन पृष्ठ ले लिया यहाँ पर, ये लंबाई का एक बेलनाकार हमने क्या ले लिया, गॉसियन पृष्ठ ले लिया यहाँ पर, डाट इसको डाट से खींच देना है यहाँ पर, ठीक है, चाहे इस टाइप से खींच सकते हैं यहाँ पर, इतना इस टाइप से खींचना, इस टाइप से आपको फिगर बना लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक सर्किल बन रहा है, यहाँ पर वृत्त बन रहा है, यहाँ पर भी वृत्त बन रहा है, एक क्या होता है हमारे पास बेलन का बकपृष्ठ होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर विद्युत, इसके लिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन हमारे पास इधर की ओर है, ई वेक्टर है हमारे पास ई की ओर। अब ये क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या ऊपर की ओर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसी टाइप से सिमिलरली यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ई वेक्टर इधर की ओर है और इसकी क्षेत्रफल की डायरेक्शन इधर की ओर, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमने सीधे बताया था यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा का मान 0 बनेगा यहाँ पर 0 बनेगा थीटा का मान, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले जितना विद्युत फ्लक्स यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण है, यहाँ पर भी सब बराबर, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पर इधर डायरेक्शन है ऊपर की ओर है, ये जितना यहाँ पर विद्युत फ्लक्स होगा जितना यहाँ पर विद्युत फ्लक्स होगा यहाँ पर, ठीक है। चाहे अलग अलग निकाल सकते हैं यहाँ पर। देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वृत्तीय पृष्ठों के लिए यहाँ पर क्या होगा, बराबर विद्युत फ्लक्स होगा, तो यहाँ पर निकालते हैं वृत्तीय पृष्ठों के लिए विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर निकाल लीजिए वृत्तीय पृष्ठों के लिए विद्युत फ्लक्स निकालिए, वृत्तीय है यहाँ पर, वृत्त यहाँ पर, वृत्त है यहाँ पर बना सर्किल यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिए वृत्तीय पृष्ठों के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पर वृत्तीय पृष्ठों के लिए क्या लिखेंगे, वृत्तीय पृष्ठों के लिए, ठीक है, वृत्तीय पृष्ठों के लिए यहाँ पर, इसके लिए लिख दिया हमने वृत्तीय पृष्ठों के लिए लिख दिया। तो विद्युत फ्लक्स निकालिए इसके लिए, यहाँ पर क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ई डॉट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी ए वेक्टर, चाहे फाई, इसको फाई 1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, फाई 1 बराबर जितना इधर होगा यहाँ पर फ्लक्स करेंगे फाई वन उतना ही इधर होगा यहाँ पर, उतना ही इधर मान लीजिए फाई 2, तो फाई 1 बराबर फाई 2 कर लीजिए, चाहे यहाँ पर फाई 1 बराबर फाई 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हटाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर भी दोनों जगह 90 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, फाई 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ये अलग अलग निकाल सकते हैं, टाइम बर्बाद करना है यहाँ पर, बात एक ही यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ई डी ए कोस 90 का मान जरा कितना बताना क्या होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, इसका मान दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फाई 2 फाई 1 का मान कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं बक पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के लिए, बक पृष्ठ है यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर विद्युत निकाल लीजिए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स यहाँ पर, ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या चाहे इधर निकालेंगे, बात एक यहाँ पर बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखिए बक पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के लिए, तो लिखेंगे बक पृष्ठ पर स्थित वक्र पृष्ठ, ठीक है, कर्व सरफेस वक्र पृष्ठ से या वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए इसको फाई 3 से मान लीजिए, फाई 3, इसके लिए हमारे पास विद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डॉट हटाएंगे क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, ई डी ए कोस थीटा का मान कितना ले लेंगे यहाँ पर हम, थीटा का मान कितना ले लेंगे यहाँ पर, 0 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, तो थीटा का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, 0 डिग्री, तो पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फाई 3 बराबर हो जाएगा हमारे पास ई डी ए कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान जरा बताना कितना होता है, फाई 3 बराबर 1 होता है, तो ई डी ए आ जाएगा हमारे पास, ई डी ए, राइट। अब हमें निकालना है यहाँ पर पूरे के लिए, यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पूरा है, यहाँ पर पूरे के लिए निकालेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण यहाँ पर इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए, तो टोटल कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, टोटल यहाँ पर कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः गॉसियन संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, डायरेक्टली लिखिए संपूर्ण, या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने लिखा हुआ है, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई से जोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे यहाँ पर,
क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है, फाई 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कीजिए, तब फाई बराबर फाई 1 का मान हमारे पास कितना है, फाई 1 फाई 2 का मान कितना है, 0 है यहाँ पर, क्या है हमारे पास 0 है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, फाई 3 का मान कितना निकाला, ई डी ए निकाला, क्या निकाला हमारे पास ई डी ए हमारे पास है, ई प्लस का ई डी ए है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा होगा यहाँ पर ई डी ए। अब देखिए पेज पर इसको सोल्व कर लेते हैं हम, देखिए पेज पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, ओनली हमारे पास ई डी ए बचा, यहाँ पर इंटीग्रेशन बचा हमारे पास, ठीक है, इंटीग्रेट यहाँ पर, चाहे यहाँ पर ए लगा सकते हैं, यहाँ पर एरिया ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, क्योंकि क्या लगाने की जरूरत है, चाहे ए लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं यहाँ पर, ये मत लगाइए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, हटाइए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई क्वेश्चन, तो इसको ई को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर ई को बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली डी ए बचेगा यहाँ पर, ठीक है, ओनली क्या बचेगा, डी ए बचेगा। डी क्या होगा हमारे पास, अब देखिए डी चित्र देखिए यहाँ पर, डी मतलब क्षेत्रफल होगा, एरिया, तो यहाँ पर इसका एरिया बेलन है, बेलन का आपने, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पढ़ा हुआ है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं यहाँ पर, वक्र मतलब कर्व, पृष्ठीय मतलब सरफेस, और एरिया मतलब क्षेत्रफल, यानी कि इसको यानी कि इंग्लिश में वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये हाइट क्या होगी यहाँ पर, हाइट यहाँ पर लंबाई दी, लंबाई ऊंचाई बराबर हो जाएगी यहाँ पर, लंबाई जितनी ऊंचाई होगी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई ऊंचाई के बराबर, तो लंबाई कितना दिया है, यल दिया है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर यल, तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर यल यहाँ पर, ठीक है। अब पूरा का होता है यहाँ पर, तो डी लगा दीजिए यहाँ पर, पूरे का एरिया होता ही है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे पूरे के लिए, तो पूरे के लिए होता है यहाँ पर, इसलिए समाकलन लगा, पूरे के लिए क्या होता है, पूरे के लिए, ये पूरे के लिए होता है 2 पाई आर यल, तो इस पूरे के यहाँ पर, इस पूरे की जगह पर यहाँ से यहाँ तक क्या लिख देंगे 2 पाई आर यल लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर यल, 2 पाई आर यल हो गया यहाँ पर, राइट। अब देखिए इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब यहाँ पर बोला है गॉस की प्रमेय से, तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है बताइए यहाँ पर, तो फाई ई, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई अपन क्या होता है, क्यू अपान एक्स नोट होता है यहाँ पर, ठीक है, क्यू अपान एक्स नोट होता है, यही तो गॉस की प्रमेय होती है। अब देखिए फाई, अब देखिए इसको डाल दीजिए समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से देखिए यहाँ पर एल एच एस बराबर है, तो इसके क्या हो जाएंगे आर एच एस बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। ये रुक जाइए यहाँ पर, अभी देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा उसका, क्या होता है यहाँ पर, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पर लगा दें, तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पर लेमडा बराबर क्यू अपान ए, हाँ रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर, ये फॉर्मूला पड़ा होगा रेखीय आवेश घनत्व, यहीं पे लिख देते हैं, लेमडा बराबर फॉर्मूला पड़ा होगा क्यू लेमडा बराबर क्यू अपान यल होता है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम क्यू का मान निकाल लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास लेमडा इंटू यल बराबर क्या हो जाएगा क्यू, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फाई ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू की जगह पर लेमडा यल हो जाएगा, ठीक है, इसको समीकरण 2 में डालिए, एक्साइलन नोट हो जाएगा, लेमडा है यहाँ पर पे, ठीक है, इसको डाल दीजिए अब यहाँ पर समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एल एच एस बराबर है, तो क्या हो जाएगा फाई ई लिख दीजिए यहाँ पर भी, ई इलेक्ट्रिक, ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर फाई ई लिख दीजिए इलेक्ट्रिक यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू, या लिख दीजिए क्यू अपान एक्साइलन नोट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास लेमडा यल अपान एक्साइलन नोट हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा, ठीक है, क्या लिख रहे हैं भाई साहब, इसको लिखिए समीकरण 1 को, यहाँ पर इसको क्यों लिखिए ई, ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर यल, ठीक है, 2 पाई आर यल बराबर क्या हो जाएगा लेमडा यल अपान एक्साइलन नोट। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है यहाँ पर, तो ये पूरा मान नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हमने यही लिख दिया था गलती से, सॉरी, तो ये इसको लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, क्या हो जाएगा ई बराबर, इसको नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा लेमडा यल अपान एक्साइलन नोट और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 पाई आर यल। अब इसको सही से लिख दीजिए, यहीं पर छोड़ सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 1/4 2 पाई लिख दिया, एक्साइलन नोट लिख दिया यहाँ पर, बचा ऊपर क्या हमारे पास, ऊपर क्या बचा हमारे पास लेमडा यल ही भी है हमारे पास, क्या है लेमडा यल कुछ कट नहीं रहा यहाँ पर, हाँ कट भी रहा है यहाँ पर, देखिए यल से यल काट दीजिए यहाँ पर, कट गया यहाँ पर, तो क्या बचा यहाँ पर लेमडा अपान आर,
ठीक है, इसी को और मॉडिफाई कर सकते हैं। ई बराबर क्या ले सकते हैं यहाँ पर, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से नीचे, यहाँ पर 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 पाई साइलम नोट हो जाएगा, ऊपर 2 से 2 लेमडा अपन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा यहीं पर अब छोड़ सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है हमारे पास फार्मूला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर देखिए 2022 में भी न्यूमेरिकल इस पर आया, ठीक है, और 2020 में भी इस पर न्यूमेरिकल आया। 2 साल लगातार इस पर न्यूमेरिकल आया यहाँ पर, 22 में भी और 20 में भी न्यूमेरिकल आया यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी पूछ लेता है, कभी रेखीय आवेश घनत्व पूछ लेता है। ठीक है, ये सभी मान दे देंगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, करवाएंगे न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर। ठीक है, कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डेरिवेशन यहाँ पर। अब देखिए इस डेरिवेशन को यहाँ पर इसमें क्या दिया, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव के व्यंजक का निगमन कीजिए, सत्यापन कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, इस टाइप से आ सकता है यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 23 में आया, 24 में आया यहाँ पर। राइट, क्या दिया है, विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर। तो एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया हमने यहाँ पर। क्या है विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव अभी बताया परिभाषा यहाँ पर, 2 समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अलग दूरी पर रखे उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं यहाँ पर। अलग दूरी पर विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उनके बीच की दूरी हमारे पास क्या होती है, 12 होती है, सबको मालूम है यहाँ पर। अब यहाँ पर तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, मतलब अच्छी स्थिति में इस टाइप से जाइए यहाँ पर, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर, मान लीजिए अच्छी स्थिति में गए, यहाँ पर हमें विद्युत विभव निकालना है, यहाँ पर निकालना है यहाँ पर किसी बिंदु पर। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर एक मध्य बिंदु ले लिया, यानी कि मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पर। मध्य मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, लाइन को आधे आधे भागों में बांट देना है यहाँ पर। ठीक है, आधे आधे भागों में डिवाइड कर देना। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी 12 दूरी है, तो आधे आधे भाग में बांट देगा। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, यल हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, यल। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी हमारे पास, यल दूरी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यल दूरी हमारे पास हो जाएगी, समझते रहना यहाँ पर, यल दूरी हो जाएगी यहाँ पर। हमें यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर बिंदु ओ ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, बिंदु ओ। तो यहाँ से मान लीजिए बिंदु ओ से आर दूरी पर हमें निकालना है, यहाँ पर विद्युत विभव निकालना है। आर दूरी पर यहाँ पर हमें विद्युत विभव निकालना है यहाँ पर। राइट, यहाँ पर निकालना है यहाँ पर, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। अब देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक आपने सत्यापित किया होगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, ये फार्मूला पढ़ा होगा। बी बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। यही तो फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण, वही यही फार्मूला मालूम, तो ये डेरिवेशन हो गया यहाँ पर। इसमें कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, चाहे प्लस से निकालिए चाहे माइनस से, यहाँ पर लिखेंगे प्लस आवेश के कारण P पर विद्युत विभव यहाँ पर। इससे निकाल लेंगे, बस सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव या P पर विभव यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए लगाइए यहाँ पर, तो B बराबर चाहिए, इसको चाहे B1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्या कर देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर B1 लिख दीजिए, B1 यहाँ पर क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, तो B1 तो क्या हो जाएगा, B1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/। ठीक है, चाहे इसको अगर माना लिखना चाहते हैं 2-4 लाइन माना लिख लेना यहाँ पर। क्या लिख लेना, अगर माना लिखना चाहते हैं तो लिख लेना। क्या लिख लेना, माना हमारे पास कि यहाँ पर के, इसका एक परावर्तन बोल सकते हैं यहाँ पर, माना के परावर्तन वाले माध्यम में, यहाँ पर परावर्तन क्या है, के, यहाँ पर के परावर्तन वाले माध्यम में एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ से यहाँ से आर दूरी पर हमें क्या आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालना है, ज्ञात करना है। माना क्या लिखेंगे, माना के परावर्तन वाले माध्यम में एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। लिख लेना माना यहाँ पर। ठीक है, माना 2-4 लाइन ऊपर लिख लेना जरूर यहाँ पर। अब देखिए करते हैं यहाँ पर डेरिवेशन। तो बी बराबर कि इसका परावर्तन चाहे लीजिए, जब परावर्तन बाद में वैसे भी के का मान निर्वात वायु के लिए के का मान बन ही हो जाता है, चाहे लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी चाहे लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कोई बुक में लिया होता है, किसी बुक में नहीं लिया होता है, जरूरी बाद में बन ही हो जाता है यहाँ पर। B1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ऊपर आवेश Q हो जाएगा, क्या है डिस्टेंस यहाँ पर, तो इससे निकालना है। देखिए निकालना है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यानी कि यहाँ से यहाँ पर निकालना है विभव यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मालूम हो, डिस्टेंस हमें मालूम ही नहीं, यहाँ से तो नहीं मालूम तो निकाल लेंगे। देखिए O से P तक की डिस्टेंस हमने क्या मानी, R मान ली यहाँ पर। और यहाँ से O से यहाँ तक की प्लस Q आवेश तक की हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास है यल है यहाँ पर। कितनी हमारे पास है, यल है यहाँ पर। यल है कि नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए पूरी यहाँ से यहाँ तक आर थी, इतनी काट ली, तो इतनी कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी यहाँ पर बताइए, कितनी बचेगी। बड़ी में से छोटी घटाएंगे, बड़ी कौन सी, आर है, यल है, तो आर माइनस की यल बचेगी, आर माइनस का
यल बचेगी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, आर माइनस का यल। तो यहाँ पर आर माइनस का यल पुट कर देंगे, आर माइनस का यल हो जाएगा यहाँ पर, राइट। इसको डाल देंगे समीकरण 2। अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश का कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण ठीक है, बिंदु पी पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला V2 मान लीजिए यहाँ पर, V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें माइनस नहीं लेते हैं, जब विद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ते हैं इसमें माइनस लेंगे यहाँ पर, विद माइनस क्यू अपन क्या हो जाएगा हमारे पास आर देखिए आर कितना हो जाएगा, के भी लिख दीजिए यहाँ पर, के लिखा ही नहीं है, के लिख दीजिए आर। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस टोटली कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक आर है, अब यहाँ से यहाँ तक यल है, तो पूरी टोटली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस यल हो जाएगी, पूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस क्या यल, ठीक है। इतने समझदार हैं, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, आर प्लस यल हो जाएगी। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर विभव बिंदु पी पर विभव निकाला, टोटली विभव। तो लिखेंगे बिंदु पी पर कुल विभव, लिखेंगे बिंदु पी पर कुल विभव, बिंदु पी पर कुल विभव क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है, V1 प्लस V2। अब देखिए B बराबर V1 का मान हमें कितना दिया है, V1 का मान ये निकाला, पुट कर दीजिए यहाँ पर, V1 का मान क्या है हमारे पास 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, क्यू अपान आर माइनस का यल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1/4 पाई, ठीक है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्यू अपान आर प्लस यल, राइट, आर प्लस यल है यहाँ पर। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के और क्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए कॉमन, ठीक है। हल्का हो जाएगी, कैलकुलेशन हल्की हो जाएगी, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू के भी कॉमन लिया विद के, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/r माइनस का यल बचेगा यहाँ पर, माइनस का 1/r प्लस का यल बचेगा, इतना ही तो बचेगा यहाँ पर, यही बचेगा हमारे पास। देखिए करिए, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आर माइनस का यल आर प्लस यल, ठीक है, इसकी कैंची में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर प्लस का यल हो जाएगा, आर माइनस का यल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला पढ़ा होगा आपने, का फार्मूला कौन सा फार्मूला यहाँ पर देखिए, एक फार्मूला आपने यहाँ पर, ये बाद में बताएंगे, आप रुक जाइए, पहले इसकी पहले यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस का यल और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस का आर हो जाएगा, माइनस प्लस का यल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा। अब देखिए अप्लाई करिए फार्मूला, देखिए फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी, ठीक है, ए है यहाँ पर, ए माइनस का बी होता है, जब एक बार प्लस में लिखा हुआ एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाता है। तो यहाँ पर एक बार प्लस में लिखा हुआ एक बार माइनस में लिखा हुआ, तो स्क्वायर में हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह सोल्व करते हैं यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है यहाँ पर, हाँ देखिए आर यहाँ पर माइनस का प्लस का एक कट जाएगा यहाँ पर, यल कितना हो जाएगा हमारे पास, यल कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। तो बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू भी लिख लीजिए यहाँ पर, इंटू क्यू और 2l हो जाएगा, 2l अपान आर स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, देखिए Q इंटू 2l, चाहे मल्टीप्लाई लगा जी, Q इंटू 2l किसके बराबर होता है, P बराबर क्या होता है, Q मल्टीप्लाई 2l, ये तो होता है यहाँ पर, तो इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे P, तो B बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है, इसके जगह पर क्या देंगे P होता है यहाँ पर, ठीक है, P डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आर का मान क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, यल से। देखिए आर का मान बड़ा है यहाँ से, तो यल का मान छोटा है, तो लिख देंगे आर का मान बहुत बड़ा है, किससे, यल से। तो यल का मान क्या लेंगे यहाँ पर, यल का मान ले लेंगे 0 यहाँ पर, ठीक है, तो यल का मान यहाँ पर 0 पुट करें, 0 हो जाएगा, हटाइए, तो क्या बचेगा, बी बराबर हमारे पास 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपन क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर बचेगा। और लिखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए यहाँ पर, या हवा अथवा हवा वायु बात है, हवा वायु को हवा भी बोलते हैं यहाँ पर, लिखिए निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए
निर्वात अथवा वायु के लिए। तो के का मान क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे यहाँ पर। तो बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपान विद्युत ध्रुव गुणे पी अपन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास, डेरिवेशन हो गया यहाँ पर। क्या हो गया हमारे पास डेरिवेशन हो गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट यहाँ पर, ठीक है। इसको तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है, लगातार आ रहा है। देखिए 24-25 में भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है, 25 में आ सकता है। वही डेरिवेशन जो लगातार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप यहाँ पर, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर देखिए, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला कहाँ आया यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वही कराएंगे, एनसीईआरटी का कराएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.9 यहाँ पर एनसीईआरटी के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। शायद 5 नंबर क्या 3 नंबर का आया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करना है यहाँ पर। एनसीईआरटी की सभी दोनों किताबें उसकी एनसीईआरटी की भी कवर करा देंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा देंगे एनसीईआरटी की किताब से भी यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास दिया है पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल तो आप सोल्व ही कर लेंगे यहाँ पर। क्या कराएंगे यहाँ पर, ये सिंपल है यहाँ पर, इसको तो आप कर ही लेंगे, एक 4 पर इतना वैसे आराम से कर लेंगे। यहाँ पर जो थोड़े से ट्रिकी हैं, ठीक है, एग्जाम में कम टाइम है, जो इंपॉर्टेंट है वही कराएंगे। सिंपल नहीं आते हैं न्यूमेरिकल यहाँ पर एग्जाम में, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, किसी निकाय में 2 आवेश, ठीक है, क्यू ए बराबर इतना दिया यहाँ पर, क्यू ए बराबर इतना, ठीक, कुल हम 2 बिंदुओं ए बिंदु ए दे दिया, बिंदु बी दे दिया, पर अव्यवस्थित है यहाँ पर, ठीक है, अव्यवस्थित है। निकाय का कुल आवेश निकालना है यहाँ पर, टोटल चार्ज निकालना है, एंड विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यहाँ पर, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यहाँ पर। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है 25 में छपे गए किसी न किसी सेट में यहाँ पर, क्योंकि 19 में आया, अभी आया नहीं, एक बार यहाँ पर ये आ सकता है यहाँ पर। पहला न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, लिखेंगे इस टाइप से, यहाँ पर दिया है क्या दिया है यहाँ पर, जरा देखिए हमें यहाँ पर दिया है यहाँ पर क्यू ए का मान कितना दिया, क्यू ए चार्ज ऑफ ए 2.5 × 10⁻⁷, ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ यहाँ पर दिया है, ठीक है, कूलम। और दिया दूसरा आवेश क्यू बी का मान कितना दिया यहाँ पर, क्यू बी का मान दिया है -2.5 × 10⁻⁷ यहाँ पर ठीक है, 10⁻⁷ यहाँ पर। और क्या दिया यहाँ पर, बस इतना ही दिया है। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए आपको समझा देते हैं डिटेल में। देखिए आपने ये कोऑर्डिनेट चतुर्थांश इस टाइप से मान लीजिए पढ़ा होगा यहाँ पर, चतुर्थांश यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इधर क्या होता है हमारे पास, इधर क्या होता है हमारे पास, एक सच होता है, इधर एक सच होता है, एक सच होता है, इधर क्या होता है हमारे पास, बाई एच होता है, ठीक है, बाई नहीं सॉरी, इधर एक सच होता है हमारे पास, इधर एक सच ये बाई एच होता है, लेकिन इसको हम चाहे जेड एच मान सकते हैं, हमारी मर्जी। यहाँ पर इसको जेड एच मान तो हम कुछ भी सकते हैं यहाँ पर, हमारी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जेड एच मान लीजिए, यहाँ पर क्या मान लेंगे, इसको हम जेड एच मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं जेड एच मान लिया यहाँ पर, बट होती है एक बाई एच है यहाँ पर, इस टाइप से जेड एच इसके अंदर से इस टाइप से निकलती है, बट इसको मान लिया हमने जेड एच मान लिया यहाँ पर। अब देखिए समझिए, मान लीजिए सपोज डेट हमारे पास आवेश क्यू ए यहाँ पर रखा हुआ, क्यू ए यहाँ पर है, और क्यू बी मान लीजिए आवेश यहाँ पर है, क्यू बी, ठीक है, समझते रहना। यहाँ पर क्यू बी आवेश हमारे पास यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट बिंदु मान लीजिए ए बिंदु ए है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर इसका मान कितना दिया, यहाँ पर 0,0 माइनस के 15, 0,0 माइनस का 15 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इसका मान कितना दिया यहाँ पर, 0,0 यहाँ पर देखिए हमने जेड एच यहाँ पर इसको क्यों माना, क्योंकि हमारे पास एक्स का मान भी 0 है, बाई का मान भी 0, एक्स का मान भी 0 है, बाई का मान 0, कोई काम ही नहीं है, सिर्फ जेड एच का काम, मतलब जेड एच का काम है। तो जेड एच यहाँ पर जेड एच मान लिया हमने, क्या मान लिया, ये जेड एच का मान दिया यहाँ पर 15, यहाँ पर 15 माइनस के 15, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालना क्या है, देखिए आवेश तो आ जाएगा, इसको टोटल को जोड़ देंगे, यहाँ पर आवेश हमारा मान आ जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा आवेश का मान 0, लेकिन हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यहाँ पर, किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इनके दोनों यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है। इनके बीच की देखिए आवेश क्यू है, और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कैसे आएगी, यहाँ पर 2L का मान, यहाँ पर 2L का मान कैसे आएगा, देखिए 2L इसका नाम चाहे दे दीजिए A, इसका नाम B यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पहले 2L का मान निकालेंगे, यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, 2L का मान। देखिए कुल आवेश, टोटल आवेश, क्यू टोटल आवेश यहाँ पर बोल रहा है, कुल निकालेगा कुल आवेश, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, QA प्लस के QB हो जाएगा यहाँ पर। तो Q टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, QA का मान कितना दिया, 2.5 × 10⁻⁷ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, कितना दिया, 2.5 × 10⁻⁷ दिया है यहाँ पर। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, Q टोटल हमारे पास कुल आवेश कितना आ जाएगा, 0। फर्स्ट आंसर हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। अब हमें निकालना क्या है, और क्या निकालना है यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, इसका मान निकालना है यहाँ पर,
पी का मान निकालना है यहाँ पर। अब पी बराबर फार्मूला पड़ा होगा क्यू इंटू 2L होता है फार्मूला यहाँ पर, ठीक है। चलिए इधर ही लिख लीजिए यहाँ पर, पी बराबर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पी बराबर होता है क्यू मल्टीप्लाई 2L। 2L क्या होता है, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। और एक आवेश कोई यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, इसका मान 1 ले लेंगे यहाँ पर, उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव यहाँ पर कोई ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट 2L का मान कैसे आएगा, तो इनके आवेशों के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी क्या है, दूरी का डिस्टेंस आपने क्लास 10th में फार्मूला पढ़ा होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है यहाँ पर 3 बिंदु, या 3 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पर पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। दो बिंदुओं के बीच की, इनके बीच की समझ लीजिए दूरी निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए यहाँ पर, तो बीच की दूरी निकाल लीजिए, यानी कि AB के बीच की दूरी, वही दूरी किसके हो जाएगी, 2L के बराबर हो जाएगी, ठीक है। आपने फार्मूला ये पढ़ा होगा क्लास 10th में, x2 - का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - के y1 का होल स्क्वायर प्लस के z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। यही तो होता है यहाँ पर, यही होता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 2L बराबर क्या हो जाएगा x2 का मान चाहे इसको मान लीजिए x1 या x को मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए किसी को मान सकते हैं, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको z1, ठीक है। इसको x2, इसको y2, इसको z2 यहाँ पर। तो 0 - का 0 हो जाएगा, 0 - का 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 0 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का z2 - z1। z2 का मान कितना दिया 15 और z1 का मान कितना है माइनस का है 15, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 15, बीच में माइनस दिया है प्लस के 15 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 0 हटा दीजिए, 0 को कोई मतलब ही नहीं है। तो 2L बराबर क्या हो जाएगा 15 कितना होता है 30, 15 कितना होता है 15 और 15 30 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है, 30 का स्क्वायर 900 का वर्गमूल कितना होता है 30 होता है। तो 2L का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। यहाँ पर किस में आ जाएगा, यहाँ पर किस में दिया सेंटीमीटर में, यहाँ पर पॉइंट किस में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए चाहे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 30 गुणा 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में हो जाएगा कन्वर्ट, मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा क्यू का मान 1 ले लीजिए, कोई 2.5 गुणा 10⁻⁻⁷ के साथ ले लेंगे। यहाँ पर कितना लेंगे 2.5 गुणा 10⁻⁷, ठीक है, 2.5 गुणा 10⁻⁻ के साथ, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई इसका मान कितना है 30 गुणा 10⁻⁻2। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, एक नीचे 0 उड़ाइए, इस 0 उड़ाइए, तो P बराबर कितना हो जाएगा हमारे 25 दूना 50, 25 75 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा 10⁻⁷, 10⁻2 कितना हो जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा, 10⁻⁹ यहाँ पर 9, इसका मात्रा क्या होता है कूलाम मीटर होता है, चाहे इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख दीजिए, यहाँ पर पॉइंट होगा, इसको इधर बढ़ा दीजिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा 7.5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का, इधर बढ़ाते हैं तो घात जुड़ती है, जब उधर ले जाते हैं पॉइंट तो घात घटती है, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 8 बचेगा कूलाम मीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यही निकालना था यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर चाहे कि इसकी दिशा भी लिखना चाहते हैं दिशा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दिशा क्या होगी हमारे पास बिंदु B से एक ही दिशा डायरेक्शन B से, ठीक है, B से पॉजिटिव है या पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी B से A की ओर, B से A की ओर, B से A की ओर होगा, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर B से A की ओर, बस नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ भी चुका है 2019 में यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या इंपॉर्टेंट है 2022 में ये आ चुका है क्वेश्चन। इसमें दिया देखिए दो बिंदु आवेश 9e प्लस के ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर संतुलन में दो आवेश दिए, यहाँ पर हमें दो बिंदु आवेश दे दिए, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा, यहाँ पर मान लीजिए दो बिंदु आवेश है यहाँ पर, ठीक है। एक आवेश मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में दो बिंदु आवेश 9e प्लस का ई, मान लीजिए इस पर हमारे पास क्या है 9e यहाँ पर आवेश है, और यहाँ पर क्या हमारे पास है ई आवेश है। 9e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, 16 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, यहाँ पर एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश को Q को कहाँ रखा जाए, इनके बीच एक आवेश Q को मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए सपोजिट यहाँ पर रखा जाए आवेश, इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए, ठीक है, कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, Q आवेश को कहाँ रखा जाए, मान लीजिए यहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर
कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो यहाँ पर। ठीक है, समझ लीजिए एक प्रकार की हमें दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। ठीक है तो देखिए रुक जाइए यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए पूरी दूरी 16 है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए हमने x मान ली, चाहे यहाँ इधर से मान सकते हैं, यहाँ पर कोई मान सकते हैं। मान लीजिए इतनी दूरी हमने x मान ली यहाँ पर। ठीक है, कहाँ रखा जाए, मान लीजिए x दूरी इतनी x मान ली, तो इतनी कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी हमारे हमारे पास 16 माइनस का x बचेगी यहाँ पर, 16 माइनस का x बचेगी यहाँ पर। ठीक है, 16 माइनस का x बचेगी यहाँ पर, दूरी यहाँ पर बचेगी कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक है यह दूरी x, यहाँ इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान ली यहाँ पर x मान ली, तो इतनी कितनी बचेगी पूरी 16, इतनी इतनी काट ली तो कितनी बचेगी 16 माइनस x बचेगी। ठीक है, 16 माइनस का x बचेगी यहाँ पर, राइट। देखिए अब देखिए इसके कारण यहाँ पर 9 ही है, 9e यहाँ पर है, क्या है हमारे पास आवेश 9 ही है यहाँ पर। ठीक है, इसके कारण हमारे पास बल किधर क्यों लगेगा, मान लीजिए इधर क्यों लगेगा F1 इधर क्यों लगेगा यहाँ पर। अब इस आवेश के कारण हमारे पास बल मान लीजिए किधर क्यों लगेगा, इधर क्यों लगेगा F2। ठीक है, इधर क्यों क्या लगेगा हमारे पास F2 लगेगा यहाँ पर, राइट। तो देखिए कुछ नहीं है, बस कूलम का नियम है यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए कूलम का नियम भी आपको पढ़ाया यहाँ पर, क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपान r²। यही तो होता है कूलम का नियम, यही होता है यहाँ पर, यही होता है। तो अप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 9e व q के बीच इसके बीच बल लगने वाला बल निकाल लेंगे, इसके बीच लगने वाला बल निकाल लेंगे यहाँ पर। और संतुलन में है, संतुलन के लिए क्या करते हैं, बराबर कर देंगे यहाँ पर। संतुलन अवस्था में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कहाँ है ये संतुलन में हो, तो इसके लिए बाद में उन दोनों को बराबर कर देंगे, भाई हमारे पास दूरी आ जाएगी, भाई हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भाई क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर 9e व q के बीच लगने वाला बल, क्या लिखेंगे 9e व q के बीच लगने वाला बल, 9e व q के बीच लगने वाला बल, तो निकालिए बल। तो F1 माना इसके बीच क्या माना बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान कितना हमारे पास है 9e है, और Q2 का मान क्या हमारे पास है, Q2 का मान कितना है q है, डिवाइडेड बाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास है x² है। ठीक है, अब इसी टाइप से इसको डाल दिया समीकरण, इसी टाइप से हम इसके बीच निकाल लेंगे वाले यहाँ पर E तथा Q के बीच लगने वाला वाले यहाँ पर E तथा Q के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F2 माना यहाँ पर, F2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मान कितना E इंटू Q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों समीकरण, तो अब क्या लिखा हुआ संतुलन अवस्था में, संतुलन में अभी दिखा चुके हैं दोनों क्या हमारे पास है, तो लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन में लिख दिया संतुलन ये संतुलन की अवस्था में लिख दिया, संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों बल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। F1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास F2 के हो जाएगा यहाँ पर। तो F1 का मान ये दिया है, लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू Q अपान कितना हमारे पास है x² है बराबर। F2 का मान हमारे पास कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू Q अपान कितना है 16 माइनस x का होल स्क्वायर है। अब देखिए E से E कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/9 भी बचेगा, 9/x² बराबर क्या बचेगा हमारे पास 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्या ले सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, इसको ले सकते हैं 1/16 माइनस x का पूरे पर स्क्वायर ला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतने समझदार हैं आप। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये रुक जाइए, देखिए पावर ये लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो इसका वर्गमूल लेंगे यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पर इसका इस टाइप से वर्गमूल लेंगे, यहाँ पर इसका वर्गमूल लेंगे, तो इससे स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल आउट, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, आप नीचे लिखना है, हमने डायरेक्टली एक स्टेप कम कर दिया है यहाँ पर, क्या बचेगा हमारे पास 3/x बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या बचेगा 1/16 माइनस का x बचेगा। ठीक है, 16 माइनस का x बचेगा यहाँ पर, 16 माइनस का x बचा। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कई चीज़ में मल्टीप्लाई कर, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 3/16 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 3 की 16 48 हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पर पेज पर देखिए। ठीक है, तो 48 और 3x को उधर फेंक दीजिए,
3x को, ये 3x से दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3x को 48 बराबर क्या हो जाएगा, 48 बराबर क्या हो जाएगा 3x, उधर फेंक दिया प्लस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, उधर जाएगा यहाँ पर 3x तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है 4x हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा हमारे पास 4x बराबर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा यहाँ पर। 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 42 होता है तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा यहाँ हमारे पास। x का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया था, यहाँ पर देखिए क्या पूछा, इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाएगा कि वह संतुलन में हो। तो यहाँ पर लिख देंगे 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर। देखिए यहाँ पर इसका मान आ गया, यहाँ पर 9e, इसका मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी x निकाल लिया यहाँ पर। तो लिख देंगे 9e आवेश से 9e से 12 सेंटीमीटर, 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर। तो लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर, 12 सेंटीमीटर दूरी पर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। फिर देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इसको करिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट। और देखिए इस क्वेश्चन के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर दिया है विद्युत क्षेत्र ई बराबर इतना। ये सभी आप कवर करवा देंगे क्वेश्चन, यहाँ पर आपने कल ही होंगे अनसार्ट में, लेकिन आपको हम ये इंपॉर्टेंट कराएंगे जो एग्जाम में टकराने वाले हैं डायरेक्टली। यहाँ पर ये सभी अनसार्ट में हम करवा चुके हैं कवर, यहाँ पर पूरा अनसार्ट करवा चुके हैं। यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र ई बराबर इतना दिया है यहाँ पर, और पृष्ठ क्षेत्र पर ए बराबर इतना दिया है यहाँ पर। इसमें भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर इस नोट्स में भी है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। वही इससे बार कोई नहीं जाएगा, हमें जितने करा रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर कहाँ ये दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, वही बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहले आया था 18 में, फिर इसी टाइप से आया था 18 में वाला क्वेश्चन आया था, फिर आया था ये 14 में, 17 में, 18 में, 19 में, 23 में, 24 में, लगातार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चाहे इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए, मान लीजिए इसको करा देते हैं हम यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, इसको कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दिया है एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर इतनी दी गई यहाँ पर, ठीक है 1.2 आई के 1.j के यहाँ पर। इसको मत कीजिए, इसको कीजिए यहाँ पर, ये वाला सॉरी इसको, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 5 आई के प्लस के 10 जे के वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में इतने मीटर इसका क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली फार्मूला आपको लगाना है। यहाँ पर दिया क्या है हमारे पास, 2 न्यूमेरिकल हो गए यहाँ पर, तीसरा देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, तीसरा न्यूमेरिकल यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है फार्मूला हमारे पास, हाँ ई दिया है, पहले दिया है लिखिए ई वेक्टर का मान दिया है यहाँ पर, सदिश समीकरण दिया है यहाँ पर। ई वेक्टर का मान दिया 5 आई के प्लस का 10 जे के, 5 आई के प्लस का 10 जे के यहाँ पर। और क्या दिया है, एरिया दे दिया यहाँ पर, एरिया दिया देखिए 0.202 जे के मीटर स्क्वायर एरिया दिया, यानी कि ए का मान कितना दिया है हमें यहाँ पर, ए बराबर दिया है यहाँ पर 0.2 जे के दिया यहाँ पर। मात्रा चाहे लिख लीजिए न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, चल रहा है किसमें चल रहा है, मीटर स्क्वायर में चल रहा है यहाँ पर, राइट। अब देखिए सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, विद्युत कहाँ गया, विद्युत फ्लक्स निकालना है यहाँ पर, निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे यहाँ पर 5 ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर डॉट, इस पर वेक्टर लगा दीजिए, सदिश समीकरण है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 ई वेक्टर का मान दिया, ये दिया 5 आई के प्लस का 10 जे के यहाँ पर, ठीक है, प्लस का डॉट सॉरी, और 0.2 जे केप दिया है यहाँ पर। देखिए इसमें आई केप है नहीं है, सिर्फ जे केप है, तो जे केप सवाल लिखिए मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसमें है ना, तो जीरो आई केप लिख सकते हैं यहाँ पर, 0 इंटू आई केप। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो उससे क्या मतलब, चाहे लिखिए चाहे लिखिए, हटाइए। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब जे केप डॉट जे केप का मान कितना होता है, जे केप डॉट जे केप का मान कितना होता है, 1 होता है। सेम का मान कितना होता है, 1 होता है, सबको मालूम है 5 ई। तो क्या हो जाएगा 0.2 की और इसमें 10 में मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, 0.2। और जे केप की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जे केप की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 1। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर 0 बढ़ाइए, 10 से 10 उड़ाइए, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा 2। मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट मीटर बताया था यहाँ पर, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। फिर देखिए इस क्वेश्चन को करिए, फिर एक और क्वेश्चन ये वाला करिए, कहाँ गया, ठीक है। इस एक हम करवाएंगे, दूसरा आप करके लाएंगे यहाँ पर, एक हम करवाएंगे। इन दो में से एक छपेगा यहाँ पर, ये 2 पार्टी है यहाँ पर। देखिए 2019 में आया, 20 में आया, 22 में आया, ठीक है, 3 साल लगातार आया क्वेश्चन यहाँ पर, और आ सकता है 25 में भी। तो ऊपर वाला हम करेंगे, नीचे वाला हम करेंगे, भाई सेम टू सेम है, ठीक है, भाई फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आवेदन ज्ञात कीजिए, भाई फार्मूला लगाना है, बस एक चीज़ यहाँ पर मिस कर देगा, कोई चीज़ मिस कर सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाला करते हैं, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर,
दिया है, इसको अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिया है, क्या दिया इसमें हमें, यहाँ पर हमें दिया है, देखिए कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या दिया यहाँ पर, कोई अनंत रेखिक आवेश, कोई क्या दिया यहाँ पर, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस दी है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो 2 × 10⁻² क्या हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर और क्या दिया है, 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई का मान दिया यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान कितना दिया यहाँ पर, 9 × 10⁻4, 9 × 10⁻4 दिया है, 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम है यहाँ पर। फाइंड क्या करना है, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, यानी कि लैम्डा का मान निकालना है यहाँ पर। लैम्डा का मान निकालना है। देखिए फॉर्मूला याद कर लेना, ई बराबर क्या होता है हमारे पास, ई बराबर सिद्ध भी करवाया आपको अभी सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/4πε0 2λ/r अभी सिद्ध भी करवाया आपके सामने ही। ठीक है, हमें निकालना किसका मान है, लैम्डा का मान निकालना है यहाँ पर। एक चीज़ कोई मिस कर देगा इन दो में से, कभी ये इसको मिस कर देगा यहाँ पर, कभी इसको मिस कर देगा, कभी इसको मिस कर देगा, एक चीज़ नहीं देगा और बाकी पूछ ले, बाकी दे देगा एग्जाम में यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर आर का मान दिया, ई का मान दे दिया, यहाँ पर लैम्डा का मान निकालना है यहाँ पर, और इसमें हमें दिया लैम्डा का मान दे दिया, ई का मान फाइंड करना है, दूसरा वाला आप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई का मान कितना दिया यहाँ पर, 9 × 10⁻4। ठीक है, बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 कितना होता है, ये वैल्यू याद कर लेना, 9 × 10⁹। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 लैम्डा का मान निकालना है, डिवाइड बाई आर का मान कितना दिया यहाँ पर, 2 × 10⁻²2, 2 × 10⁻²2, 2 × 10⁻²2। ठीक है, अब देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10⁻4 बचेगा यहाँ पर, 10⁻4 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, चाहे इसको नीचे ले आना आप, जिस टाइप से आपको कैलकुलेशन आती है उस टाइप से करना, हमें इस टाइप से आती है, हम किसी टाइप से कर सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा यहाँ पर, आंसर सेम ही आएगा। तो 10⁻9 लिखा हमने, 80 गुणा 10⁻2 को प्लस का 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। इसको नीचे लिए तो 10⁻4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा। हमें निकालना किसका मान है, लैम्डा का मान। ठीक है, तो इसको ऊपर ले चलिए, 10⁻4 हो जाएगा गुणा 10⁻11 हो जाएगा यहाँ पर, -11, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 10⁻7। इसका मात्रा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रा क्या होता है, कूलम प्रति मीटर होता है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, इतना ही आ रहा है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए चाहे यहाँ पर कहाँ गया, ये 10⁻7 आ रहा है। इसको आप सोल्व करेंगे, दूसरे वाले को यहाँ पर, दूसरे वाले को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और लाएंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, यहाँ पर इतने आपको न्यूमेरिकल करा देंगे जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चाहे इसको आप ट्राई मानना, यहाँ पर एनसीईआरटी के दिए, यहाँ पर इनको सोल्व कर लेना आप, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, जितने आपको आपसे सोल्व हों इनको सोल्व कर लेना आप यहाँ पर। ठीक है, ना सोल्व कमेंट करना और करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इतने ही यहाँ पर आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लाएँ कि नहीं यहाँ पर।